अगर आप सोच रहे हो कि टैली प्राइम में क्या क्या है नया, तो इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड है किया। वाह, मैं भी राइमिंग कर रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, टैली प्राइम के फीचर्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिए, आपके साथ शेयर की है। नहीं देखे रहेंगे तो ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक है, जाकर चेक कीजिएगा कि टैली प्राइम के अंदर क्या क्या नई चीजें आ चुकी है। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन की है उस वीडियो के अंदर, लगभग 30 मिनट का वीडियो, जाकर चेक कीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास टैली ERP है और उसे आप अपग्रेड कर रहे हो तो किस तरह से अपग्रेड होगा, मतलब टैली ERP 9 के ऊपर ओवरराइड कैसे होगा ये टैली प्राइम। टैली प्राइम आखिरकार हम डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए कैसे फ्री रहेगा, ये सारी चीजें मैं इस ट्यूटोरियल में बताने वाला हूं। कंप्लीटली मैं इंस्टॉलेशन स्टेप्स आपको बताने वाला हूं। इंस्टॉल करते समय आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, आप पुरानी टैली के अंदर जो कंपनीज है उसका आप बैकअप कैसे ले सकते हैं या फिर उसे आप माइग्रेट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर जितनी भी कंपनीज है वो सारी की सारी टैली प्राइम के अंदर कैसे आ सकती है, और आपका लाइसेंस वर्जन है तो आपको ये कैसे मिलने वाला है टैली। तो चलिए इंतजार किस बात का, टैली ट्यूटोरियल चैनल पे मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। सीधी बात, नो बकवास, वीडियो शो करते हैं खास। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। साथ ही में हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmopro.com। अगर आपने विजिट नहीं की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है या फिर गूगल पे भी जाकर चेक कर सकते हैं learnmopro.com, जिसके ऊपर चल रहे ढेर सारे कोर्सेज के ऑफर। कोर्सेज सेक्शन में जाने के बाद आपको टैली प्राइम का भी कोर्स मिलेगा और बाकी भी एक्सेल के कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं। टैली प्राइम का स्पेशली कोर्स है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ाने वाला आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और ये सारी की सारी चीज़ें एडवांस लेवल पे है। टैली प्राइम के अंदर आप कंपनी कैसे बनाओगे, कंपनी के अंदर सिक्योरिटी ऑप्शंस कैसे अप्लाई होते हैं, या फिर टैली प्राइम के अंदर ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं, लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं, वाउचर एंट्रीज कैसे पास की जाती है, GST बिल्स कैसे प्रिपेयर होंगे टैली के अंदर, यानी कि सेल्स इनवाइस जब आप बनाओगे तो उसके अंदर GST टैक्स कैसे आप अप्लाई करोगे, वो गुड्स के ऊपर रहेगा या सर्विसेज के ऊपर रहेगा, वो दोनों भी यहाँ पे इंक्लूड होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल आपको पढ़ाने वाला हो, सारी चीज़ें टैली के अंदर सीखने मिलेगी। और ये जो है वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको कोर्स खरीदते इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, इंस्टेंट एक्सेस है। वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस है कोर्सेज का, मतलब ऑनलाइन आप कभी भी देख सकते हैं या फिर वीडियोज़ को आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। और जितने भी वीडियोज़ है उनके नोट्स भी आपको मिलने वाले हैं, असाइनमेंट प्रैक्टिस के लिए मिलेगी, और साथ में टैली की टेस्ट भी होगी जिसके ऊपर टैली कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें बस एक कोर्स में आपको ऑनलाइन मिल रही है। जो टेस्ट होने वाली है उसका ट्रायल पेपर भी आपको पहले मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। नहीं तो टेस्ट होने वाली तो आप सोचते रहते हो और टेस्ट होगी फिर मेरे को कैसे पता चलेगा क्या पूछा जाएगा, तो ट्रायल पेपर पहले मिलेगा, ट्रायल पेपर के बाद टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, सारी चीज़ें अवेलेबल है। और टेस्ट को 10 बार अटेम्प्ट रखूंगा, मतलब 10 में से एक ही बार पास होना है, क्योंकि ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है। सो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे रहेगा, सारी चीज़ें देखनी है तो आप वेबसाइट पे सपोर्ट पेज पे विजिट कीजिए। सपोर्ट पेज पे मैंने हाउ टू बाय कोर्स, हाउ विल गेट सर्टिफिकेट, वाई शुड यू बाय कोर्स, इससे रिलेटेड ऐसे ढेर सारे वीडियोस बनाए, यू कैन चेक इट आउट देयर। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प, लाइक इसके अलावा भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सअप सपोर्ट वहाँ पे वेबसाइट से ले सकते हैं। वहाँ पे मैसेज टाइप कीजिए, हमारे व्हाट्सअप पे आ जाता है, हम रिप्लाई करेंगे। 10 से 5 में हम एक्टिव रहते हैं। सो दैट्स इट अबाउट द कोर्स। अभी हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि हम अपने कंप्यूटर में टैली कैसे इंस्टॉल करते हैं, टैली प्राइम कैसे इंस्टॉल करते हैं। राइट गाइज, लेट्स बिगिन ऑन कंप्यूटर। तो चलिए अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे कंप्यूटर में हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कैसे इंस्टॉल करना है। आपको स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट वर्जन फ्री है, तो फ्री में आप कैसे डाउनलोड करोगे एजुकेशनल मोड जो कि टैली का है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके ब्राउज़र में, आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए, tallysolution.com। यहाँ पे मैंने वेबसाइट विजिट की जो कि आप ऊपर देख सकते हैं, एड्रेस बार में लिखा है tallysolution.com। ये टाइप कीजिए क्रोम ब्राउज़र में और एंटर कीजिए। ये वेबसाइट विजिट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको डायरेक्टली डाउनलोड बटन पे चले जाना है। ये दिखाई दे रहा है डाउनलोड बटन, यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे डाउनलोड पेज आएगा, टैली प्राइम न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है, लेकिन एक नीचे इंस्ट्रक्शन आपको जरूर पढ़नी है, ये नोट जरूर पढ़िए। सपोर्ट्स विंडोज 7 और लेटर वर्जन, विंडोज 7 और उसके बाद के वर्जन में चलेगा, यानी कि विंडोज XP में अभी टैली नहीं चलेगा, पुराने विंडोज़ में। और साथ में ही विंडोज 7 में भी आपको 64 बिट OS रहना चाहिए। याद रखिए आपका जो विंडोज़ इंस्टॉल है वो 64 बिट का होना चाहिए। तो आप बोलोगे ये कैसे चेक करते, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कैसे चेक करना है। मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ।
यहाँ पे आपके कंप्यूटर में जो दिस पीसी या कंप्यूटर आइकॉन रहता है विंडोज़ 7 में, ये विंडोज़ 10 है मेरा, तो मेरा ये दिस पीसी करके आइकॉन है, विंडोज़ 7 में कंप्यूटर करके आइकॉन रहता है। तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए उस कंप्यूटर आइकॉन पे और आपको जाना है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में। ये देखिए जब आप राइट क्लिक करोगे उसके ऊपर तो प्रॉपर्टीज़ बटन मतलब ऑप्शन मिल जाता है, उसमें क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका कौन सा बीट है। नाउ यू कैन चेक इट आउट, सिस्टम टाइप 64 बीट मेरा है, दिखाई दे रहा है आपको 64 बीट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मेरा 64 बीट है, तो आपको मैं इसमें टैली प्राइम इंस्टॉल कर सकता हूँ। 32 बीट यहाँ पे अगर लिखा है तो आपको विंडोज़ अपडेट करना, विंडोज़ नया इंस्टॉल करना पड़ेगा, अपडेट नहीं दूसरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। 64 बीट वाला 64 बीट में ही चलेगा, 64 बीट में ही ये टैली प्राइम चलने वाला है। तो डाउनलोड करने के पहले ये ज़रूर देख लीजिए नीचे का इंस्ट्रक्शन। अब मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आपका विंडोज़ ज़रूर चेक कीजिए कौन सा है, विंडोज़ 64 बिट नहीं है तो हार्डवेयर वाले से जाकर विंडोज़ 64 बिट डलवा लीजिए। और यहाँ पे देखिए अभी फ़िलहाल आपको ये सेटअप डाउनलोड होते हुए दिखाई दे रहा है। 38 MB का सेटअप है, बहुत छोटा सेटअप है। पहला सेटअप थोड़ा सा बड़ा रहा करता था, लाइक 80 to 85 MB ऐसा कुछ था, आपने तभी देखा भी होगा। और यहाँ पे डायरेक्टली अभी डाउनलोड सेटअप दिया उन्होंने और उसके बाद आपको इस सेटअप को रन करना है। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास पुराना टैली है, टैली ERP, जैसे मैं दिखाता हूं मेरे केस में मेरा पुराना टैली और इसमें कुछ कंपनीज़ है, तो यही कंपनीज़ मैं क्या ले सकता हूं मेरी टैली के अंदर, आपको ले सकते हैं कैसे, मैं आपको बताऊंगा अभी। अब ये सेटअप यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेटअप 2, इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले भी इसमें सेटअप डाउनलोड किया है। ओके, टैली प्राइम का। तो मैं फिर से रन कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी देखिए रन, मैं इसे रन करता हूँ, ये वाली चीज़ मिनिमाइज़ कर देता हूँ, सेटअप को रन कर देता हूँ। रन मतलब आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, कोई ज़्यादा मेहनत लेनी नहीं रन करने के लिए। और यहाँ पे मेरा टैली ERP इंस्टॉल है, उसी की जगह मुझे रिप्लेस करना है तो क्या चीज़ है, या फिर टैली प्राइम अलग से मुझे इंस्टॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टैली प्राइम सेटअप मैनेजर रन हो चुका है, जो कि आपके सामने आ रहा है। तो इसे ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, ऊपर क्या लिख के आ रहा है, अपडेट टैली .erp9 663 वर्जन है मेरा पुराना टैली का, और तो उसमें टैली प्राइम 1.0 में आप आ जाओगे। यहाँ पे अपडेट बटन आपको मिल रहा है। क्यों अपडेट यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि उसने डिटेक्ट किया हमारे सिस्टम में, हमारे कई पे भी सिस्टम में आपके अगर टैली इंस्टॉल है तो वो डिटेक्ट कर लेगा। देखिए मेरे D ड्राइव में टैली इंस्टॉलेशन मिल रहा है उससे, आपका इस केस में आपका C ड्राइव में टैली हो सकता है पुराना टैली ERP9, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा और आप अपडेट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर ये रिप्लेस हो जाएगा, ये पुराना टैली नहीं रहेगा, इसकी जितनी भी कंपनीज है वो सब यहाँ पे आएगी, राइट, इसमें आएगी। लेकिन आप चाहते कि नहीं पुराना टैली रहने दो, मुझे इसको सीखना है नया टैली को, प्राइम को, इसलिए मैं अलग से इंस्टॉल करना चाहता हूँ, मैं पुराने टैली में काम करना चाहता हूँ फिलहाल के लिए, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है, ये देखिए मोर एक्शंस में, मोर एक्शंस में जब आप क्लिक करोगे, नाउ यू कैन चेक इट आउट, मोर एक्शंस में जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा है कि आपको इंस्टॉल न्यू करना है, तो आप इंस्टॉल न्यू पे क्लिक कीजिए, या फिर आपको ये नहीं करना है तो आप अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से कीजिए। मोर एक्शन से ये होता है कि आप अलग से इंस्टॉल करोगे, अलग ड्राइव से लेकर के वहाँ पे स्टोर होगा। अगर आप चाहते कि नहीं मुझे अलग से इंस्टॉल नहीं करना है तो आप इसे में अपडेट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताया। यहाँ पे एक ऑप्शन कॉन्फ़िगर भी दिया है, इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब आप इंस्टॉल करोगे तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या रहेगा, टैली प्राइम ही रखना है या फिर माई टैली, कुछ आप अपना खुद के नाम हिसाब से नाम रख सकते हैं। आपको अंदर तो टैली प्राइम ही रहेगा, लेकिन ऊपर डिस्प्ले के लिए आप नाम यहाँ पे बदल सकते हैं। इंटरेस्टिंग ऑप्शन उन्होंने दिया है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो नाम एप्लीकेशन का आप यहाँ पे बदल सकते हैं। साथ में आप डेस्कटॉप पे क्या शॉर्टकट बनना चाहिए वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, यहाँ पे नो करूँगा तो डेस्कटॉप शॉर्टकट नहीं होगा, और उसका नाम क्या रखना चाहते हैं ये आप यहाँ पे एंटर कीजिए, नाम रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, डेस्कटॉप शॉर्टकट का नाम मतलब आपको डेस्कटॉप पे जो टैली दिख रहा है यहाँ पे टैली ERP, वैसे टैली प्राइम नाम आएगा। आप कुछ और रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ये भी स्टार्ट मेनू में शॉर्टकट आ रहा है, नहीं चाहिए तो आप नो करो यहाँ पे। तो याद रखिए ये मेनू ये चाहिए नीचे आपके ऊपर, ये एक कॉन्फ़िगरेशन है। फिलहाल हमें बस अपडेट से मतलब है, ये मैंने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की यहाँ पे कि होता क्या है, नया कैसे इंस्टॉल करना है सेपरेटली टैली प्राइम, आपको पुराने में इंस्टॉल नहीं करना। और आपके पास अगर पुराना नहीं है तो डायरेक्टली क्या आने वाला है, यहाँ पे इंस्टॉल बटन आएगा। डिटेक्ट ही नहीं होगा ना, पुराना टैली नहीं है तो डायरेक्ट इंस्टॉल बटन आएगा, उसमें भी आप पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से इसमें इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पे फिलहाल अपडेट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं अपडेट करूँगा यहाँ पे ही होगा, देखिए टैली अपडेट, टैली ERP9 की जगह हो रहा है टैली प्राइम इंस्टॉल, मतलब रिप्लेस होगा। पुरानी जितनी भी कंपनीज़ है वो हमें यहाँ पे टैली प्राइम में मिलने वाली है, और वो सारी की सारी आपको माइग्रेशन के लिए पूछी जाएगी। देखिए एप्लीकेशन शॉर्टकट टैली प्राइम कैन बी फाउंड ऑन डेस्कटॉप, योर डेस्कटॉप टैली प्राइम, स्टार्ट टैली प्राइम। ये देखिए अभी टैली ERP गायब, ओहो यहाँ पे टैली ERP था,
वो गायब हो गया। नाउ यू कैन चेक इट आउट। अभी टैली प्राइम टैली ईआरपी, यहाँ पे टैली ईआरपी का लोगो ही बदल गया एक्चुअली ये दिखाई दे रहा है, मतलब लोगो बदल गया, टैली प्राइम नाम से भी आ गया, टैली ईआरपी नाम से भी आ गया। तो फिलहाल तो देखिए टैली स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट टैली प्राइम। अब देखिए क्या होगा, इससे स्टार्ट करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है देखने के लिए, क्योंकि आप भी इंटरेस्टेड जानने के लिए रहोगे। ये देखिए टैली का लोगो तो आपको पता है बदल गया, थोड़ा सा इस तरह से स्टार्टिंग में अभी आता है एनिमेशन के, लाइक एनिमेशन आपको दिखाता है कि भाई हम स्टार्ट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं आपके कंप्यूटर के अंदर के फीचर्स को रीड करते हैं और स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टैली हो गया स्टार्ट, और स्टार्ट होने के बाद आपके सामने फिर से ये स्क्रीन आ चुकी है जिसमें आपको बोला गया है, देखिए कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, पहले बोला है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, यहाँ पे देखना है। दूसरा है यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, आपका पहले से लाइसेंस है रीएक्टिवेट करना है, और नया लाइसेंस आपने खरीदा टैली का तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में जाओ, यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। सो फिलहाल मैं कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड करूँगा। ये रीएक्टिवेशन ये है कि जिनका टैली ईआरपी पहले से लाइसेंस वर्जन है उनको फिर से पे करने की ज़रूरत नहीं, उसी में एक्टिवेट होने वाला है। टैली ईआरपी जिनका है उनका सेम कंटिन्यू, आपको अलग सा पे करने की ज़रूरत नहीं है, रीएक्टिवेट लाइसेंस यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। हाँ, अगर आपका टैली प्राइम मतलब टैली ईआरपी नहीं है तो आपको यहाँ पे नया लाइसेंस खरीद के टैली सॉल्यूशन कंपनी से खरीद के यहाँ से आपको आपका ईमेल आईडी, लाइसेंस की वगैरह सब एक्टिवेशन की डालना रहता है। ओके, फिलहाल तो हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट मोड में जाना चाहते तो एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू करेंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आएगी टैली कंपनीज़ करके एक फोल्डर है आपका, जिसके अंदर आपकी सारी कंपनीज स्टोर है। मैंने एक टैली कंपनीज़ करके पाथ रखा था उसके लिए, तो सारी कंपनीज़ वहाँ पे स्टोर है डी ड्राइव में, वो सारी की सारी आपको माइग्रेट करनी है या टैली प्राइम में लेनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे माइग्रेशन यस रखा है, और कॉन्फ़िगर में जाकर माइग्रेशन को नो रखना चाहते हो तो आप नो रख सकते हैं। पाथ आप बैकअप डेस्टिनेशन, इसका बैकअप भी लीजिए, सॉरी ये माइग्रेशन नहीं बैकअप का है। बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन, माइग्रेशन के पहले आपको इसका बैकअप भी लेके रखना है। इनकेस अगर आपको लगता है कि माइग्रेशन तो हमने कर लिया लेकिन वो पुरानी कंपनीज मुझे टैली ईआरपी में ओपन करनी देखनी है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए, इसीलिए उसका बैकअप भी लेकर रखो। तो उन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है कि उन सभी कंपनी का बैकअप हम सी ड्राइव में कर रहे हैं, आप कॉन्फ़िगर में जाओ और यहाँ पे आपका ड्राइव चेंज करो, आप जो चाहिए वो ड्राइव यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप दूसरा लोकेशन ले सकते हैं जहाँ पे आपको बैकअप लेनी है, राइट। तो उन्होंने ऑप्शन दिया है बैकअप लेके रखो उन कंपनीज़ का, उसका बैकअप होगा एक जगह पे और ये माइग्रेट भी होगी अभी। तो यहाँ पे यस और सी ड्राइव में बैकअप हो रहा है, होने दो माइग्रेट। यहाँ पे सारी कंपनीज यहाँ पे माइग्रेट हो चुकी है। देखिए लर्नमो प्रो ओपन हो चुकी है डायरेक्टली, उसमें लर्नमो प्रो ही थी और मैं कंपनीज़ में सिलेक्ट कंपनी में जाकर देखना चाहूँगा मेरी कंपनीज आई कि नहीं। कंपनी सिलेक्ट कंपनी, ऑफकोर्स अल्ट F3 प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट कंपनी आ ही जाता है। ये देखिए कंपनी सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन आपके पास है, या कीबोर्ड पे आप अल्ट F3 प्रेस करोगे तो भी चलेगा। कंपनी मेनू सिलेक्ट कंपनी। ओके, नाउ यू कैन चेक इट आउट। टैली ईआरपी की जितनी भी कंपनीज हो यहाँ पे आ चुकी है। तो इस तरह से हम अपने पुरानी टैली की कंपनीज हमारे टैली प्राइम के अंदर ले सकते हैं। टैली को कैसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी है। सो ये था टैली इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपने इसे लाइक शेयर और कमेंट किया होगा। साथ ही में मेरे जितने भी चैनल है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जी हाँ, इसके अलावा मेरे 5 और चैनल है, जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन चैनल्स को फॉलो भी करके रखिएगा। साथ ही में मेरी वेबसाइट learnmopro.com पे जो कोर्सेज का ऑफर चल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये ऑफर कुछ दिन के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तब आप ये मत बोलना कि यार तभी खरीद लिया होता कोर्स तो अच्छा होता, राइट। तो जल्दी से ऑफर को अपना बना लीजिए। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।